महादेव, गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को हैं और आप सभी के स्कूल कॉलेज दोबारा से खुलने को तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जिन पे आपको वर्क करना है, जिससे इन वेकेशंस के बाद आपका स्कूल का फर्स्ट डे और ज्यादा अमेजिंग जाए। तो सबसे पहली चीज, हमें अपने पोस्चर पे काम करना है। जब भी हम फोन चलाते हैं, कुछ भी अदर एक्टिविटी करते हैं, हम देखते हैं कि हम अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, हमसे स्ट्रेट बैठा ही नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ 2-4 मिनट के लिए बैठ पाते और फिर दोबारा से वैसे। इसलिए अब छुट्टियों के जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान दो, जिससे आप स्मार्ट लगो, कॉन्फिडेंट लगो। ऐसा तो बिल्कुल भी ना लगे कि आपको खड़े होने की तमीज नहीं, आपकी बॉडी पोस्चर बिल्कुल खराब है। इसलिए अब जितने भी दिन की आपकी छुट्टियां बची हुई ना, इन छुट्टियों में अपने ऊपर ध्यान दो। तो अब बारी आती है आपकी क्लास को याद करने की। क्लास में लास्ट टाइम टीचर ने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था और आपके टीचर किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपका कौन सा होने वाला है, वो सभी चीजें सोच लीजिए और अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब टीचर छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे स्कूल में आएगा तो आपसे कुछ तो जरूर पूछेगा, और मैथ्स के टीचर सबसे ज्यादा स्क्वायर, क्यूब, टेबल इन चीजों को पूछते हैं, और इंग्लिश में ग्रामर वगैरह इन सभी चीजों की जरूरत रहती है। इस हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स आप सोच लो कि कौन से सब्जेक्ट के टीचर आपसे क्या कुछ पूछ सकते हैं, आपकी छुट्टियों का रिव्यू ले सकते हैं। तो अब लास्ट की छुट्टियों के दिनों में ना इन सभी चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, खुद को दोबारा से अपने स्कूल के लिए प्रिपेयर कर लो। चलिए आप सभी को एक बहुत जरूरी बात बताती हूँ। जब भी आप छुट्टियों के बाद स्कूल में जाओगे ना, तो आपके टीचर आपसे ऐसी चीज पूछेंगे जिसमें आप वीक हैं। आपका किसी ना किसी चीज का तो वो टेस्ट जरूर ही लेंगे, जिससे उनको पता चले कि आपने पूरी छुट्टियों में क्या किया है, कुछ पढ़ा भी है या फिर नहीं। इसलिए आप लोगों को अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी। आप जितना कर सकते हैं, जितना आपको पता है कि टीचर ये पूछ सकता है, वो सारा आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली थोड़ा थोड़ा करना, जिससे आप नेक्स्ट डे स्कूल में जाएं और आपको सारी चीजें पता हो, आप बिल्कुल प्रिपेयर। अभी पूरी छुट्टियों में बहुत कम ने अपना रूटीन सही से फॉलो किया होगा, बाकी तो सभी ने ढील दी होगी। कोई बात नहीं, समर वेकेशंस थी। और सबसे बुरी आदत जो आपने इन समर वेकेशन में खुद के अंदर डेवलप की होगी, वो है फोन एडिक्शन। ये चीज तो सभी स्टूडेंट्स में अब कॉमन हो चुकी होगी। सारा दिन फोन देखना, रील स्क्रॉल करना, पूरा दिन ये सभी काम करना। पढ़ाई का नामो निशान नहीं, खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं, नींद की भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए फोन। और फोन देखते देखते हम अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रस्ट्रेट करने लग जाते हैं और हम बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं जब हम कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, अपना काम नहीं कर पाते। इसलिए अब लास्ट की छुट्टियों के दिनों में आपको अपनी इस हैबिट को भी थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए चलना है, क्योंकि जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको ये हैबिट बहुत ज्यादा तंग करेगी, आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगी। जो मैंने फोन एडिक्शन पे वीडियो बनाई हुई है ना, इसके बाद उस वीडियो को देखना और वो सभी रूल्स को फॉलो करना और अपनी हैबिट को चेंज करना स्टार्ट कर देना, जिससे दोबारा से आपके अंदर पढ़ाई करने की हैबिट लग जाए और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि स्कूल में इतनी देर के लिए कैसे बैठेंगे बिना फोन। तो डेली एक स्टेप उठाना अपने फोन एडिक्शन को खत्म करने के लिए। अब बारी आती है इस चीज पे डिस्कस करने की कि स्कूल में जाने से पहले जो हमें टेंशन होती है, उस चीज को हम कैसे खत्म करें, हम कैसे दोबारा से अपने माइंड को फ्री करें। तो देखो गाइस, जब भी हम स्कूल में कई दिनों के बाद जाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस, घबराहट, थोड़ा बहुत डरना, ये तो सबके अंदर नॉर्मल ही होता है। पर जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगे ना, तब आप आराम से बैठ के डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देना। ऐसा करने से आपको अच्छा फील होगा और आपकी टेंशन भी थोड़ी बहुत खत्म हो जाएगी। और आप खुद से पूछना कि आपको टेंशन क्यों है, जब आपने होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है, क्या डरने की बात है, पहले भी तो स्कूल में जाते थे तो अब भी चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग करना, मेडिटेशन करना और देखना आपको सच में बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। तो देखो, टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है, स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपको अपने माइंड सेट पे काम करना है। तो गाइज, अब मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। अब छुट्टियों के आपके लास्ट के दिन चल रहे हैं, तो अच्छे तरीके से अपनी समर वेकेशन को एंजॉय भी करना है, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है, बट इंजॉयमेंट तो करनी है। अब मैं फ्रिज में से सबसे बड़ा वाला आम छाट के लाई हूँ। अब आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप में से कौन कौन ऐसा करता है, फ्रिज में से सबसे बड़ा आम खुद का छाट के लाना। इन लास्ट के दिनों में आपको जो भी एक्टिविटी करना पसंद है ना, उन एक्टिविटी को पूरा टाइम दीजिए, पूरे मन से उन एक्टिविटी को करिए। अब मैं आराम से बैठ के आम खा रही हूँ और ये एक्टिविटी मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। वैसे तो मेरे को गर्मियाँ पसंद नहीं है, बट आम की वजह से मेरे को गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। और हाँ, इन छुट्टियों के लास्ट के दिनों में अपने स्कूल की बेफालतू ही टेंशन लेने के बजाय थोड़े से इन बचे हुए दिनों को अच्छे तरीके से एंजॉय करना। इन लास्ट के दिनों का पूरा मजा लेना, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर खेलने जाना, सारी वो मस्ती कर लेना जो स्कूल खुलने के बाद आप क्या पता ना कर पाए, मतलब थोड़ी बहुत कम कर पाए। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत काम तो छोड़ा हुआ मिलेगा ही, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, जो लास्ट के दिनों में ही अपना होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो अब आप किस चीज का वेट कर रहे हो? क्लास में बहाने बनाने की बजाय आप अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, जल्दी से फिनिश कर दो जो भी बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चों की तो पढ़ने लिखने की हैबिट ही खत्म हो चुकी होगी, तो इस टाइम आप उस हैबिट को दोबारा से बिल्ड करना, थोड़ी देर के लिए तो दिन में पढ़ना ही, जिससे आपके अंदर थोड़ी बहुत तो ये पढ़ने लिखने वाली हैबिट आए, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए इन लास्ट के दिनों में इंजॉयमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ना भी
स्टार्ट कर दो। ज़्यादा नहीं बोलूँगी बट थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले तब तो आपको पढ़ना ही है। और अगर आपको लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही है ना, और आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत इस चीज़ पे भी ध्यान दे लो। थोड़ी सी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो। कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं उन चीज़ों को लिख लो, क्योंकि अब छुट्टियाँ खत्म होने के बाद ना पता भी नहीं चलेगा कि कैसे टाइम चला गया और कब एग्जाम आ जाएंगे। इसलिए डेली कुछ ना कुछ खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। अब क्या पता इन गर्मी की छुट्टियों में आपने अपनी स्किन केयर पे, हेयर केयर पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया है या फिर नहीं, क्योंकि इन छुट्टियों में आपको कहीं बाहर तो जाना नहीं था, घर पे इंजॉयमेंट करनी थी, ना तो स्कूल जाना था और ना ही कॉलेज में जाना था, तो अपनी स्किन का तो ध्यान दिया नहीं होगा। इसलिए इन डेज में अपनी स्किन पे भी आप ध्यान देना स्टार्ट कर दो। कुछ कुछ फेस मास्क अपने फेस पे अप्लाई करो, होम रेमेडीज, और साथ ही साथ अपने हेयर्स पे भी अप्लाई करो। और स्कूल के लिए ना खुद को इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि आपके फ्रेंड्स बोले अरे वाह छुट्टियों के बाद बिल्कुल चेंज। और मैं तो आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि इन लास्ट के दिनों में खुद के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। बिल्कुल जो आपको पता है ना कि ये चीज लगाना सही है वही चीज लगाना। बिल्कुल भी अपने बालों को खुद से कट मत करना। कई बार होता है ना, हम खुद को और ज्यादा अच्छा बनाने की बजाय खुद को जोकर बना लेते हैं खुद पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके। इसलिए इस टाइम तो कुछ एक्सपेरिमेंट करना ही मत, ये लास्ट के दिन चल रहे हैं। तो अब बारी आती है आपकी प्लेलिस्ट को अपडेट करने की। इन गर्मी की छुट्टियों में मस्त अच्छे अच्छे फिल्मी गाने सुने होंगे आपने, बट अब थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेने की भी जरूरत है, कुछ स्टडी के लिए अपना फोकस बढ़ाने की जरूरत है। तो आप अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट कर लो, क्योंकि अब इंजॉयमेंट बहुत हो चुकी है। अब दोबारा से हमें अपने ट्रैक पे आना है, अपनी स्टडी पे और ज्यादा फोकस करना है, जिससे हम छुट्टियों के बाद और ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और अब बारी आती है अपनी समर वेकेशंस का रिव्यू करने की। अपने हर दिन को सोचो कि उस दिन आपने क्या किया, क्या नया सीखा, कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई होंगी आपने। बिल्कुल अपनी समर वेकेशंस का रिव्यू सोचो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने की हैं, कौन कौन सी न्यू हैबिट्स आपने सीखी, सारी चीजों को सोचो। और अपनी समर वेकेशंस के लिए अपनी एक नोटबुक में एक पेज पे पूरी समर वेकेशंस का रिव्यू लिखो। ये एक हिसाब से आपकी मेमोरी भी हो जाएगी। और कई बार ना टीचर्स पूछते हैं स्कूल में जाने के बाद कि आप बताओ आपने छुट्टियों में क्या किया, और उस टाइम सोचने बैठ जाओगे तो उस टाइम तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए पहले से ही सोच के रखो। और हाँ, एक अलग पेज पे ये भी लिखना कि आपने कौन कौन सी गलतियां की है, कौन कौन सी बैड हैबिट अपने अंदर बिल्ड की है जिनको आप चेंज करना चाहते हो। अपनी सारी मिस्टेक्स को लिखना कि इस टाइम ये मिस्टेक की, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करनी है। रिव्यू चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको अपनी समर वेकेशंस का रिव्यू करना ही है। अगर बुरा होगा तब भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर अच्छा होगा तब भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अब बारी आती है अपने स्लीप रूटीन को इम्प्रूव करने की। गर्मियों में तो वैसे ही आलस बहुत ज्यादा आता है, और जब आपकी छुट्टियां चल रही हो तो समझो आलस भर भर के आने वाला है। सच बताऊं तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 4-5 बच्चे ही होंगे जिन्होंने अपने स्लीप पैटर्न को इसमें भी बिल्ड करके रखा है, वरना बहुत सारे बच्चों का स्लीप पैटर्न पक्का बिगड़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम खुद को पूरा फोर्स करते हैं कि हमें अपने स्लीप पैटर्न को छुट्टियों में भी सही रखना है, बट दिमाग में एक वो चीज रहती है कि हमारी छुट्टियां चल रही हैं, तो उस टाइम ये सभी चीजें हम भूल ही जाते हैं। इसलिए अब लास्ट के दिनों में डेली थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट इस चीज में भी लाना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा टाइम से सोना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा टाइम से उठना स्टार्ट कर दो, और कोशिश करो कि आप दोबारा से अपने उसी रूटीन पे आ पाओ, आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर डेली आप थोड़ा थोड़ा स्टेप उठाओगे ना, तो छुट्टियों की एंड तक आप बिल्कुल पहले जैसे बन ही जाओगे। और सुनो, जल्दी से सभी अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यही थी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ आप सबसे कल 5:30। तब तक के लिए हर हर महादेव।